जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित भाई। दोस्तों 1 दिसंबर 2022 के सीजीएल के सारे शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हम जो जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी सारे तीनों शिफ्ट के हम मिला के कंपाइल करके आपको एक क्वेश्चन और उसके आंसर के फॉर्मेट में आपको हम देंगे। और जो उससे संबंधित नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर ऑल शिफ्ट जीएस। यहाँ पे जीएस के सारे क्वेश्चन हमने कंपाइल किए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जीएस क्वेश्चन लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन जीएस के हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, यानी यहाँ पे थीम पूछी गई थी और वो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूछी गई थी। तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हुआ था 2015 में हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और यहाँ पे जो दूसरा 2016 वाले का पूछा था, इसका जो थीम थी योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 में। उसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल डे आपका मैंने बता ही दिया 21 जून 2015 को मनाया जाता है। इसकी थीम थी योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। उसके बाद अभी 2022 में लेटेस्ट हुआ है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इसकी 2022 वाले की थीम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना शुरू की है? तो वो है केरल। इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सभा बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? तो ब्रह्म सभा जो थी बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगी। इसकी जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी और ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष है नितिन गुप्ता, 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई को ही जीएसटी डे मनाया जाता है। कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की थी। यहाँ का जो राज्य पशु वो ऊँट है। कैमल का मतलब ही ऊँट ही होता है, ऊँट की रक्षा और उसके विकास के लिए ऊँट दिवस 22 जून को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम करता था? तो ये वेदांत दर्शन का प्रचार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण की मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 ईस्वी में। और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के नाम पर इसे रखा गया था इस मिशन का नाम। कौन सा राष्ट्रपति योजना आयोग का उपाध्यक्ष रह चुका है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढने पर बहुत मुश्किल से मुझे ये इमेज मिला हुआ है। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के दौरान प्रणब मुखर्जी थे उपाध्यक्ष। यही ऐसे उपाध्यक्ष हैं जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और अगर बात करें प्रधानमंत्री, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको पता ही होगा, हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, संगम वंश के संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना, थोड़ा सा मैं इसे जूम करने की कोशिश करता हूँ। पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये महोत्सव बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है। 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह फसली त्यौहार है। यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। इसके बाद बैक स्ट्रोक टर्म, ये किस स्पोर्ट से संबंधित है? स्विमिंग से संबंधित है। आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे, पीछे को यहाँ पे बैक जो है स्विमिंग कर रहा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है या नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इस यानी हड़प्पा सभ्यता को। अब यहाँ पे कालीबंगा राजस्थान, ये सारे इससे संबंधित हैं। लोथल भी जो कि गुजरात में है, ये भी इससे संबंधित है। तुरकोदा गुजरात, बनावली हरियाणा, धोलावीरा, यहाँ पे धोला होना चाहिए, थोड़ा लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो
पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला, ये भी उससे संबंधित है। अगर पूछे सुतकांगे डोर तो ये दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। और ये दास्क नदी है, दास नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता संस्कृत की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी कौन, यहाँ पे जो बलूचिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ पे सुतकांगे डोर। इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टाइन ने की थी। हड़प्पा संस्कृत की परिपक्व अवस्था के अवशेष मिले हैं। यह समुद्र तट पर अवस्थित एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सरोद सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरोद सम्राट, विख्यात सरोद वादक कौन है? उस्ताद अमजद अली खान है, जो ये सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इस संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विधायिका के नाम से जाना जाता है, नेशनल लेजिस्लेचर। त्वरण का ईसाई मात्रक पूछा था। त्वरण का ईसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर त्वरण एक सदिश राशि है। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। ये एक्सीलरेशन का ईसाई मात्रक आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका अभिमाप पूछेगा तो L/T-2 हो जाएगा। उसके बाद पूछा था CaOH Cl2 का सामान्य नाम बताइए। तो इसका जो सामान्य नाम है वो ब्लीचिंग पाउडर है। ये धावन सोडा भी बोला जाता है। रासायनिक नाम इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसे बोला जाता है। अब बात करें यहाँ पे खाने वाला सोडा, तो यहाँ पे सोडियम बाईक्लोराइड कार्बोनेट NaCO3 होता है खाने वाले सोडा। यहाँ पे जो H लगा रहता है इसी से पता चलता है कि ये बाइकार्बोनेट है। उसके बाद मिशन कुशल कर्मी, ये यहाँ पे किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये मिशन कुशल कर्मी दिल्ली राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, श्रम मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे एवं श्रम मंत्री भी आप लिख सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को इसे लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों या राजमिस्त्रियों आदि को कुशल कारीगर बनाना था। कौन सा गुजरात का लोक नृत्य नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो क्योंकि यहाँ पे हम जो लिखे हुए हैं, देखिए गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी नृत्य, ये सब गुजरात के हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन था विदेशीय लोक नृत्य, ये बिहार से संबंधित है। भारत में अगस्त और सितंबर महीने में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है ये त्यौहार, इसमें ऑप्शन में था। इसे फसलों का त्यौहार कहा जाता है। ये महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। फिर पहला ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था, ये फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, सिंगापुर में आयोजित किया गया था। ये प्रथम ग्रीष्मकालीन है। और उसके बाद सेकंड, और यहाँ पे अगर बात करें शीतकालीन की तो 2012 में ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ था। अब चौथा शीतकालीन 2024 में, ये थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा शीतकालीन 2024 में गंगवान दक्षिण कोरिया में होगा। और चौथा ग्रीष्मकालीन पूछा तो 2026 में डकार में होगा। अब ये नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है अभी ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला भी पूछा जा चुका है। और ये प्रथम शीतकालीन 2012 में हुआ है, चौथा ग्रीष्मकालीन 2026 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नर्तकी को पद्म भूषण का पुरस्कार 2003 में मिला था? पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नर्तकी हैं, इन्हें पद्मश्री 1981 में मिला था। और यहाँ पे पद्म भूषण 2003 में मिला है। और एक नाम और है सोनल मानसिंह, जिन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की जो है ये सोनल मानसिंह। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है, ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यहाँ पे कुछ चीज़ और दी गई हैं कि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने,
यानी ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी थे बाद में। यहाँ पे थोड़ा मैंने ज़्यादा जूम कर दिया है, थोड़ा कम कर देते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, वी गिरी और आर वेंकट रमन, एच टी शर्मा और के आर नारायण ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार, और राज्यपाल वहाँ के हैं फागू चौहान। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने पंचवर्षीय योजना को यहाँ पे इकट्ठा एक जगह रखने की कोशिश की है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 के बीच हुई थी, एक कृषि बिजली सिंचाई इस पर आधारित थी। और अगर यहाँ पे लक्ष्य की दर पूछे तो 2.1 और वृद्धि दर 3.6। दूसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः उद्योग पे थी, तो ज़्यादातर पहली और दूसरी ही पूछता है। पहली योजना कृषि से और दूसरे उद्योग पे यहाँ पे आधारित थी। चौथी और गरीबी से संबंधित 5वीं योजना है। सभी यहाँ पे उसके बाद आपकी आती है 12वीं, यहाँ पे त्वरित है 12 से, यहाँ पे देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच। इसे उसके बाद 2015 में ही इसको चेंज कर दिया गया है। दोस्तों 2015 को यहाँ पे 1 जनवरी 2015 से इसे इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भूपेश बघेल हैं, और राज्यपाल यहाँ की हैं अनुसुईया उइके। इसके बाद क्वेश्चन था रण उत्सव मनाया जाता है, तो रण उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार है, ये गुजरात में ही मनाया जाता है। बात करें मरु महोत्सव, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। भारत का पहला पक्षी एटलस किस राज्य में खोला गया है? पक्षी एटलस तो केरल में खोला गया है। इसमें 94 अति दुर्लभ प्रजातियां और 103 दुर्लभ प्रजातियां हैं, और 110 समान प्रजातियों का यहाँ पे विवरण है। केरल के मुख्यमंत्री हमने इसके पहले बताया है पिनराई विजयन, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। 2024 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? देखिए, मैंने वृत्ति से बताया था कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया के गंगवान प्रांत में ये 2024 का शीतकालीन ओलंपिक है। अगर 2026 का ग्रीष्मकालीन पूछे तो भी हमने इसको आपको बताया हुआ है ऊपर। तो अगर 2026 का ग्रीष्मकालीन पूछेगा तो ये डकार में हुआ है। कौन सी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ पे सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सरस्वती, सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। एक क्वेश्चन था तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये गोवा राज्य का है। दशहरा और होली के त्यौहार के दौरान इसको मनाया जाता है, इसी के दौरान ये किया जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत है, और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। यहाँ पे कुछ लोक नृत्य हमने लगाने की कोशिश की है, उनमें से यहाँ पे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है मैं वही यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे राजस्थान है, कठपुतली नृत्य है, घूमर, भवई। इसके बाद झारखंड में छऊ, ये ज़्यादा पूछा जाता है। पाइका। पश्चिम बंगाल में जात्रा, कीर्तन। उत्तर प्रदेश का यहाँ पे कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी, चरकुला, ज़्यादातर चरकुला पूछा जाता है। हरियाणा का धमाल, झूमर, फाग। कर्नाटक यक्षगान पूछा जाता है। इसके बाद उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी, रासलीला, झोरा। ये कुछ यूपी और उत्तर प्रदेश के थोड़ा बहुत मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में राउफ, ये काफ़ी पूछा जाता है। नागालैंड बांस नृत्य, बम्बू डांस, और चोंग। गुजरात गरबा, डांडिया, भवई। अरुणाचल प्रदेश युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य। गोवा मांडी खोल। पंजाब गिद्दा, भांगड़ा। असम बिहू, ये काफ़ी पूछा जाता है। कली गोपाल, और सत्रिया तो शास्त्रीय नृत्य ही है।
हिमाचल प्रदेश में छपेली डंडा नाव छपेली नृत्य पूछा जाता है। महाराष्ट्र में तमाशा लावड़ी नृत्य पूछा जाता है। उड़ीसा ओडिसी ये शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। मेघालय लाहो बाखला मणिपुरी ये भी शास्त्रीय नृत्य है। छत्तीसगढ़ में गाड़ी नाचा मारिया सरहुल पिंडवानी नृत्य, इसको पिंडवानी है बोलो पिंडवानी। तमिलनाडु भरतनाट्यम ये भी शास्त्रीय नृत्य है। मध्य प्रदेश कर्मा राई नृत्य ये सब जो है मध्य प्रदेश के हैं। बिहार में विदिशा जैसे अभी हमने दिखाया था जट जटनी ये भी बिहार का ही है। केरल कथकली ये शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। लद्दाख में औंडोल जबरो। त्रिपुरा में दोवांग बुमनी नृत्य हैं। किस राज्य सरकार ने अगस्त से पायलट आधार पर यानी पायलट प्रोजेक्ट पे यहाँ पे फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे उस्ताद अलाउद्दीन खां जो सितार वादक थे और ये भी सितार वादक। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था। उनके में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने यहाँ पे पहले मौलिक अधिकार रखे हैं उसके बाद कौन नहीं है तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो वही बता भी देते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है जो कि 1235 में निहित है। मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ये फंडामेंटल यहाँ पे राइट। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। पहला है समानता का अधिकार जिसके अनुच्छेद 14 से 18 के बीच रखा है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। द्वारा यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध 23-24। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे 25 से 28 के बीच है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29 और 30 है। संवैधानिक उपचार 32 है। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया गया है मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था लेकिन अनुच्छेद 31 में था, उसे हटा के वहाँ से 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार की वजह से हटा दिया गया है। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में किसके रूप में संग्रहित होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। किस पिंड का जड़ता गुण किसी पिंड का जड़ता गुण निर्भर करता है? तो यहाँ पे जड़ता गुण का जो फार्मूला होता है I बराबर mr² होता है जहाँ पे m पिंड का द्रव्यमान होता है और r पिंड की घूर्णन से दूरी होती है। जैसे मान लिया यहाँ पे इस तरह से कोई पिंड बना हुआ है, इसका द्रव्यमान m है। इस तरह से मान लो m है, यहाँ पे कोई r दूरी हो गई तो ये r जो डिस्टेंस है इसका जड़त्व गुण I बराबर mr² हो जाता है। जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो I का मान ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। m पे भी डिपेंड करेगा और r पे भी डिपेंड करेगा। m के यहाँ पे गुणनफल और r के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है I। इसके बाद पूछा था कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के लिए दिल बेचारा की कोरियोग्राफी किसने की थी? तो इसका अवार्ड इनको मिला है तो फराह खान को मिला हुआ है। इसके बाद विटामिन के रासायनिक नाम कुछ पूछा था, मैं आपको यहाँ पे सब रख दिया हूँ, आप सब देख लीजिए। विटामिन ए का यहाँ पे रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन और B3 का यहाँ पे निकोटिनेमाइड, इसको नियासिन भी बोला जाता है। अगर कहीं से मान लिए वो ना मिले तो आप ये भी रख सकते हैं इसको नियासिन। B5 पेंटाथोनिक अम्ल और B6 यहाँ पे पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B11 फॉलिक एसिड और BC यहाँ पे स्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। तो ये सारे यहाँ पे विटामिन हो गए। यहाँ पे ये समाप्त होता है। इतने सारे क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वैसे मैं ज़्यादा सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि लोग सब्सक्राइबर देख के ही वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप लोगों का साथ ऐसे मिलता रहेगा तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। अब बाकी हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम
डायरेक्ट सेंटर पे जाके लाइव आपको दिखाएंगे, क्योंकि उस समय का दिखाना थोड़ा सा ज़्यादा सही रहता है। अब ऐसे मैं बता दिया हूँ क्योंकि एग्ज़ाम रिव्यू के हिसाब से ही बताया हूँ, तो आप लोगों को विश्वास होगा नहीं होगा वो आप जाने। बाकी हमने कोशिश की है कि जो क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से बताने की। अब देखिए रिव्यू में क्या होता है, आप डायरेक्ट कैंडिडेट से सुन लेते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे एनालिसिस कराते हैं, आप बताते हैं, तो उससे संबंधित और चीज़ें बताते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप कोई लगता है कि क्वेश्चन और क्वेश्चन आए थे तो आप जो है, या फिर आपका जब शिफ्ट हो तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं, या फिर मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, आप उस पर भेज दीजिएगा व्हाट्सअप करके। दोस्तों ये है हमारा मोबाइल नंबर, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका जिस भी शिफ्ट में हो उस शिफ्ट का नाम, और अपना नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि हमें ये क्वेश्चन याद है, जिससे कि हमें बताने में आसानी रहे। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जिस जिस मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक पे अलग सेपरेट वीडियो बनाने की, जिससे कि उससे संबंधित आपको सारी जानकारी मिल सके। यहाँ पे ज़्यादा जानकारी देने पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो यहाँ पे इतनी जानकारी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से सेपरेट एक टॉपिक बनाऊँगा, जैसे यहाँ पे योजना हो गया, डांस हो गया, और विटामिन जैसे यहाँ पे हो ही गई। बाकी जितनी चीज़ें हैं अलग अलग टॉपिक, स्पोर्ट हो गया, और उसके बाद अवार्ड हो गए हैं, तो सभी पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें आपको उससे संबंधित आपके सवाल क्लियर हो जाएं, क्योंकि वही सवाल रिपीट तो नहीं करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।